हेलो हेलो। Yes, sir. Hello, sir. Good morning, Hello, sir. Good sir. morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि सर हम लोगों को कॉपी कैसे बनानी है, कैसे वर्क करना है। तो अभी मेरा ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, उसके बाद ये जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी असाइनमेंट कॉपी करना है। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आज का सेशन जल्दी से खत्म हो और हम लोग थोड़ा सा आपस में डिस्कस करें कि आपने कितना पढ़ा है और क्या है, एक एक करके सबसे पूछेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे फिर से वापस आ जाएं। आप लोग सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसर एंड द लैंग्वेज इंटरप्रेटर. It is basically divided into the three types that is responsible to convert high level languages into low level language and it's vice versa. Basically three type of language processor are available: compiler, interpreter and assembler. In our programming language, the role of compiler, interpreter and assembler basically to convert the human code, human language, just like a high level language, middle level language, into a machine level language. Okay. द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कल मैंने बताया था कि कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को वन गो में कंप्लीट कर देता है, एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट कर देता है। पहले वो पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लिखते हैं और उसके बाद वो एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो लाइन वाइज एरर बता देता है कि ये लाइन गलत है अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, अकॉर्डिंग टू द जेनरिक रूल ऑफ प्रोग्रामिंग। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन, जब हम लोग अपना प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमारे पास जो रहेगा वो इंटरप्रेटर रहेगा, जो हम पाइथन का प्रोग्राम रन कराएंगे। इसमें हम अगर एक लाइन लिखते हैं और वो तुरंत अगर गलत हो जाती है तो वो तुरंत बगल में एरर दे देगा और बता देगा कि ये लाइन गलत है। जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। एरर आर शोन एट द एंड, सारी की सारी एरर लास्ट में पता लगती हैं, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बता देता है जैसे मैंने बताया। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। ऑब्वियसली बात है, जब एक बार में रन कराएगा तो एक बार में सारी चीजें रन करा सकता है। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब लाइन बाय लाइन रीड करेगा तो उस दोनों को वेट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो ज्यादा लगेगा। ये हमारा जो होता है वो exe फाइल में कन्वर्ट करता है, जिसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू द सिस्टमैटिक कोड। इट डज नॉट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क ऑन द सोर्स लैंग्वेज। ये कन्वर्जन वाला काम कम करता है, ये डायरेक्टली सोर्स लैंग्वेज पे वर्क करता है और उसकी हेल्प से करता है। इसी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इजीली मूवमेंट होती है। लेकिन जो अक्सर जैसे सी प्लस प्लस है, उसका जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन लेवल लैंग्वेज। अगर हम उस मशीन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर उस कोड को ले जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लाइब्रेरी फाइल्स ना मिले या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो मशीन कॉन्फ़िगरेशन को लेके, वो प्रोग्राम रन ना करे। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के चांसेस ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम होते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ज्यादा होता है। अगर आपको कंपाइलर, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का एग्जांपल देखना है तो सी, सी प्लस प्लस, सी हैश एक्सेट्रा। यहाँ पे पाइथन है, मैटलैब है, एक्सेट्रा है। ये सब इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। अब बात आती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application softwares is basically divided into the two types. One is the general purpose application software and the second one is specific or customized or tailor-made software. General purpose softwares are the softwares that are common and that ready to use software for daily use purpose in real world scenario, just like a MS Word, a spreadsheet, presentation, database management software, etc. These all are the unique. ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए ये एक अलग होगा या दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होगा। वर्जन्स में अंतर हो सकता है, अगर आप लोअर वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी, हायर वर्जन पे कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनलिटीज ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बट वो जेनरिक होता है, एक जैसा होता है सबके लिए। लेकिन स्पेसिफाई जो होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जो टेलर मेड होते हैं, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
क्या नाम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें होटल रूम्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए, कितने टाइप के रूम्स हैं उसके पास कितने एम्प्लॉय हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए, और उस पे प्राइस चाहिए कि कौन सा रूम का क्या प्राइस है। इस तरह का एक मैनेजमेंट सिस्टम उसको चाहिए। ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर लाके आप यूज कर सकते हैं। दिस इज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, और ये वेरी कर सकता है यूजर की नीड के हिसाब से। जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसमें रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, एटसेट्रा। एट लास्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर is responsible to perform the housekeeping activities of your system. कंप्यूटर में जो साफ सफाई वाला काम करता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क जो हमारे लिए जरूरी है। अगर हम नहीं करें तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नुकसान हो सकता है। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज एंटीवायरस। एंटीवायरस इज ऑल्सो एग्जांपल। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम। कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन टूल्स का काम हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटा कम है, डेटा ज्यादा है और साइज कम है, और हम उसको कंप्रेस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मेल किया है, कभी किसी ने बड़ा कोई फाइल को मेल किया है? आप में से किसी ने किसी फाइल को मेल किया है, बड़ी फाइल को? जैसे मान लीजिए 20-25 MB की फाइल। हाँ रितेश। हाँ, सर रिपीट करिए सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई फाइल है आपके पास, बड़ी फाइल है, मान लीजिए 20-25 MB की फाइल है, क्या आपने कभी उसको ईमेल पे सेंड किया है? ईमेल के द्वारा सेंड किया है, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, वन डेस्टिनेशन टू अनदर स्टेशन? सर शायद सर इतनी सर सर बट बड़ी फाइल 32 MB की ऐसे ज्यादा की ईमेल पे फाइल शायद तो नहीं जाती ट्रांसफर है। ही नहीं हो पाती। रितेश से मैंने क्वेश्चन पूछा है। हाँ रितेश जी, आप क्या कह रहे हैं, कितने MB से ज्यादा की फाइल नहीं भेज पाते आप? तो 32। मान लीजिए मेरे पास 34 MB है, तो मेरे पास क्या वे रहेगा उसको भेजने का? कोई तरीका है? सर किसी के व्हाट्सएप पे 2-3 बार भेज दे इधर से उधर तो सर थोड़ा क्वालिटी कम हो जाता है। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, आपने व्हाट्सएप से बता दिया, मैं एक जेनरिक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। कंप्रेशन इज अ मीडियम। एक्चुअली पहले मैं बताऊं कि कंप्रेशन का मतलब होता क्या है। कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि 32-34 MB का साइज था, उसको हमने कम करके 20 MB में कर दिया। तो भैया वो 12 MB गया कहाँ, 12-15 MB जो था वो गया कहाँ? एक्चुअली कंप्रेशन इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। आई रिपीट, कंप्रेशन होता क्या है, कैसे होता है, वो बात की बात है। पहले मैं बता दूं कंप्रेशन कितने टाइप का होता है। एक कंप्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन, और एक कंप्रेशन होता है, वो होता है लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है कि डेटा जो होता है वो लॉस नहीं होता, डेटा बिल्कुल वही रहेगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा, क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ये जो पीपीटी आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर मैं बात करूं, एटसेट्रा, ईटीसी कितनी बार आया है? आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूं एटसेट्रा कितनी बार आया है? 2 बार। सर 2 बार। और फॉर, FOR, फॉर, जरा काउंट करिए। सर 3 बार। सर 3। कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 3 बार, कोई कहेगा मान 3। लीजिए 10 बार आया। हो सकता है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर 15 बार आया हो। एक्चुअली जो लॉसलेस कंप्रेशन में होता है उसमें क्या होता है कि जब भी कोई कैरेक्टर उसे नया मिलता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो उसके लिए वो मेमोरी में एक लिंक क्रिएट कर देता है, और जब जब वो करेक्टर आएगा तो वो पूरा करेक्टर ना लिख के वहां पर वो लिंक प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब उसको फॉर को स्टोर करने के लिए केवल एक जगह मेमोरी चाहिए, और बाकी जगह उसका लिंक अवेलेबल है, लिंक बहुत कम साइज का हो। तो इसका मतलब ये है कि डेटा तो मेरा वही रहा, लेकिन फॉर को स्टोर मैंने केवल एक बार किया। अगर वो 32 जगह यूज हो रहा है पूरे पेज में या पूरी बुक में, तो मैं केवल एक जगह उसको स्टोर कर रहा हूं।
तो दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन, जिसमें मेरा ओरिजिनल डेटा लॉस नहीं होता, इट लुक लाइक्स अ ओरिजिनल वन, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। एक होता है लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि मेरा जो ये इसमें जो रेशियो होता है कन्वर्ट होने का वो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप 100 MB की फाइल को 30 MB या 40 MB में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ओरिजिनल जो डेटा होता है वो लॉस होने का खतरा होता है। हो सकता है कि आप डेटा को बिल्कुल उसी तरह से ना रिट्रीव कर पाए जो वो ओरिजिनल फॉर्म में था, उसकी क्वालिटी खराब हो। जैसे इन्होंने बताया कि सर कोई चीज हम 2-3 बार भेज देते हैं तो वो खराब हो जाती है। उसका रीजन क्या है? जब आप नॉर्मली फॉर्मेट यूज करते हो जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक ये मीडियम है इमेज को ट्रांसफर करने का, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे बार बार यूज करते हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे फॉर्मेट में, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम कम हो जाती है। डेटा वही रहता है लेकिन उसकी क्वालिटी कंप्रेस हो जाती है। इसी तरीके से कंप्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जब हमारे पास डेटा ज्यादा है और हमें इसको स्टोर करना है तो हम कंप्रेशन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। इट मे बी लॉसलेस या इट मे बी लॉसी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मेन मोटिव केवल ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे पास कम स्पेस है और हम ज्यादा चीजों को स्टोर करना चाहें, तब हम कंप्रेशन टूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क क्लीनअप। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमारी जो डिस्क है उसको एम्प्टी करें और नए कंटेंट्स को रखें, तो उसके लिए हमें डिस्क क्लीनअप का यूज करना पड़ता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये कोई बताएगा क्या होता है, किसी ने अगर यूज किया हो? डिस्क डीफ्रेगमेंटर आप में से किसी ने यूज किया हो या देखा हो? नो सर, नो सर। जैसे आप अपना कंप्यूटर खरीदने गए और आपको मिल गया 1 TB का स्पेस, और 1 TB का आपने सी ड्राइव बना दिया, लेकिन आपको जरूरत है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस तरीके से कई सारी ड्राइव्स की जरूरत होती है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है, सी ड्राइव को अलग कर देता है, डी ड्राइव को, मतलब जो हमारा 1 TB का स्पेस है उसमें से कुछ स्पेस जो है वो सी ड्राइव को दे देता है, कुछ स्पेस डी ड्राइव को दे देता है, कुछ, वो हमारे ऊपर है हम कितना जाए। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई, मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया, तो हम जब दोबारा सॉफ्टवेयर डालेंगे तो सी ड्राइव में डालेंगे, तो सी ड्राइव में जो डेटा रहेगा वो तो लॉस हो जाएगा, लेकिन जो बाकी ड्राइव्स में हमारा डेटा रहेगा वो बच जाएगा। ये सब जो काम मैनेज करता है, ये सब जो अरेंज करता है, फ्रेगमेंट करता है, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्क डीफ्रेगमेंटर की। बैकअप डिस्कस कर चुका हूं। बैकअप यूटिलिटी का काम ये होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपका डेटा लॉस हो जाए तो वहां से वो चीजें आप रोल बैक कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल, this is basically a tool if you want to browse the file, if you want to search the file, if you want to perform certain time of manipulation updations, if you want to just take a printout for a preview version, these all tools are handled with the help of file management tool, and this is also a utility software. Restore, रिस्टोर का मतलब ये आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि कोई चीज है वो आपकी लॉस कर गई, आप उसको फिर से वापस पाना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर डेट में आप अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को वर्क कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिस्टोर करते हैं। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये सब चीजें थी जो हमने अब डिस्कस की। अब मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा क्वेश्चंस। मेरा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? आर्ची कुमारी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? आई एम वेटिंग। आर्ची, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अगर मान लीजिए आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है तो आप मैसेज में भी रिप्लाई कर सकते हैं, इसमें मैसेज है, आप उसमें भी रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ आरती, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? मे बी सम टेक्निकल इशू, क्वेरी पास टू अनदर वन। अभिनव कुमार उपाध्याय। Hello, हाँ अभिनव। sir. The programs and operating
information used by a computer. सॉरी, एक बार और रिपीट करिए। Sir, operating information used by a computer. ऑपरेटिंग Sir, हाँ बेटा आर्ची बोलो। sir, these are written instructions. Yes, actually basically are the softwares are the instructions or the steps written by the programmer in a particular programming language to perform a certain type of task. Yes, आप लोग सही कह रहे हैं, these all are the operating instructions, but operating instructions written by the programmer with the help of certain type of programming language that is easily understandable by the user, that is user friendly to user, towards user. तो उसके हेल्प से वो कुछ स्टेप्स को लिखता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष कुमार सिंह, प्लीज जिससे क्वेश्चन पूछ ले वो अपना माइक बंद कर ले। हाँ आयुष, आयुष कुमार सिंह, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर? आयुष कुमार सिंह, टाइम हमारा झूठ मूठ का जा रहा है। Yes, sir. हाँ, आप लोग कोशिश करिए कि रिप्लाई कर दें तुरंत। हाँ आयुष, Yes, व्हाट इज sir. द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर? So basically, software, sir, convert our language to into sir machine language to understand. Yeah, this is a language interpreter. Yeah, but what is the use of software in our real world scenario? हमारे डेली, ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन दें, आपको समझ में आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। आप फेसबुक चलाते हो आयुष? Yes, sir. तो फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग ऐप, इट इज आल्सो Yes, sir. सॉफ्टवेयर। दिस इज एप्लीकेशन Yes, sir. टाइप सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो, Yes, तो sir. किसकी हेल्प से हेल्प करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। दिस इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर। आप अगर मान लीजिए आपको अमेजन वाला कुरियर डिलीवरी करने के लिए आता है, आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो Yes, आप sir. जो पेमेंट करने के लिए जो ऐप यूज करते हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे यूबीआई हो, चाहे वो यूपीआई Yes, का sir. ऐप हो, कोई भी ऐप हो, दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का यूज तो हमारे हर जगह पर है। आप Yes, किसी sir. भी सिस्टम को एम्बेडेड करते हो, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, डन। Yes, sir. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज सिंह। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अनम्यूट होइए क्षितिज। क्षितिज के यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। Sir, can I हाँ answer? हाँ हाँ, बताइए। Application software, utility software. Hello? हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं हम। Application software, Utility- utility software, system और software. सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, गुड गुड आर्ची। नेक्स्ट, रितेश, क्वेरी पास टू रितेश। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? रितेश, what is application software and what are the different type of categories and examples? हम जिससे क्वेरी पूछेंगे, अगर वो मान लीजिए 10-20 सेकंड में जवाब नहीं दे पाता है, तो दिस क्वेरी इज ओपन टू ऑल। आप में से कोई भी उसका जवाब दे सकता है। मे बी उसके यहाँ कुछ नेटवर्किंग इशू हो, इस वजह से वो जवाब ना दे पा रहा हो, इसीलिए टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर रितेश आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज एंड एग्जांपल्स? मयंक, मयंक। यस सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन सुना? जी सर। हाँ, आंसर। Sir, application software, sir, it handles specialized or common tasks a user want to perform, such as banking, hotel management, or any other Yeah. other thing. This is a Sir, specific. हाँ, it is divided in two parts: general software and system software. general software and specific software. No, Tailored software. yes, sir, specific software.
हाँ So general software is for general use, like MS Word, MS Excel, या and customized software is for any specific task like railway or NetBank, या railway गुड or गुड any other management. गुड वेरी गुड ओके डन Yes. अमृता 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 अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर The software that controls the internal computer operations is called the system software. या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर Operating system and language processor. yes very good operating system and language processor and device drivers जो हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं गुड नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का आंसर देंगे विवेक विवेक कुमार यस सर। विवेक हाँ बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आज ही डिस्कस किया है सर मैं क्लास में ही नहीं था आज वो फिजिक्स की क्लास चली तो उसमें था मैं लेट से ज्वाइन किया। ओके डन नेक्स्ट कोई बताएगा आंसर व्हाट इज Sir. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हाँ आयुष So utility software are the housekeeping software which protect our computer from viruses, and Yeah, these good. examples are antiviruses. हाँ antiviruses backup utility Yes, disk sir. defragmenter restore these all are the different types of utility softwares that performs the housekeeping activity साफ सफाई वाला जो काम होता है वो utility software कहता है या नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो ओपन टू ऑल रहेंगे जो पहले बताएगा वही बताएगा इज ऑपरेटिंग सिस्टम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इफ यस देन व्हाई क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है अगर हाँ तो क्यों Yes, sir. यस Sir, व्हाई आदर्श sir, because sir, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर ये एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और ये सिस्टम को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि वो ये काम करें। इसकी वजह से ये सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम्स को कमांड्स करता है उनको ऑपरेट करता है उनको मैनेज करता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है यस सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यस यू आर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो आंसर अभी मिल ही गया हमें अब इसको रिपीट नहीं करेंगे गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बहुत सिंपल है सर दे। हाँ आदर्श आदर्श ही आंसर देगा सारे आदर्श हाँ बताइए सर एंड्रॉइड, अरे हाँ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ना सर, एंड्रॉइड हो गया, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, विंडोज हो गया, iOS हो गया। सर लाइनेक्स बेस लाइनेक्स गुड यूनिक्स यस सर। और भी बहुत सारे हैं आप लोग देख विंडोज के सारे वर्जन एक्सपी विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10 सब चल ही रहा है नेक्स्ट अब क्वेश्चंस हैं मैं अब इनको अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे ये सारे क्वेश्चंस मैं आज शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया आपने हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स डिस्कस हो गया व्हाट आर द मेजर फंक्शंस मैंने बताया था प्रोसेस मैनेजमेंट करना मेमोरी मैनेजमेंट करना ये सब चीजें मैंने बता दी हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीजें हमने डिस्कस की उनका एग्जाम्पल भी उस समय था लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 25 और आप इन 25 क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे कोशिश करिएगा कि अगर आप एक ही जगह सारे क्वेश्चंस को मुझे भेजें तो मुझे चेक करने में आसानी रहेगी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सब लोग एडोब स्कैनर यूज करते हैं एडोब स्कैनर यस सर यूज करते हैं अगर आप लोग वैसे अगर आप ऐसे भी भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बार चेक कर लूं लेकिन अगर आप एडोब स्कैनर से फोटो क्लिक कर करके सबका एक पीडीएफ कंबाइंड पीडीएफ और उस पर अपना नाम जैसे फॉर एग्जांपल विवेक को भेजना है तो विवेक ने अपना नाम फाइल कर रख दिया विवेक कुमार और सारे क्वेश्चंस के आंसर विद क्वेश्चंस करके वो हमें अगर भेज दे मैं आपको इसके लिए 2 दिन का समय देता हूँ 2 डेज आज फ्राइडे है यस सर फ्राइडे है सैटरडे एंड संडे मंडे को आपको सबमिट करना होगा ठीक है यस सर सर पीडीएफ कैसे बनाएं
पीडीएफ आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा, एडोब स्कैनर, ADOBESCAN, ठीक है। आप जब उसको इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ही आप उसकी फोटो क्लिक करो, जो भी आपने कॉपी में रखा है उसकी एक फोटो क्लिक करो, फिर वो नेक्स्ट फोटो मांगेगा, नेक्स्ट फोटो क्लिक करो, इस तरह से सारी फोटो क्लिक कर लो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, और आप उसको ग्रुप में शेयर कर देना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। कोशिश करिएगा, नहीं तो ऐसे भी अगर भेजेंगे तो मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।